तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आपको बताते चले कि फेज 2 ऑपरेशन जागृति का अभियान शुरू हो गया। आपको बताते चले कि 24 जून 2024 से लेकर 13 जुलाई 2024 को आज एसपी सिटी साहब यहां पर आए। और आपको बताते चले कि एसपी सिटी साहब सबसे पहले एक पिता है और पिता के तौर पर बच्चों को समझाने का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। और हमारी मैडम जी हैं और तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं इनको नमन करता हूं कि बच्चों से ही सारी सोशलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में हमने एसपी साहब से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले आप एक पिता हैं और पिता के दायित्वों का बखूब बढ़िया तरीके से आप अपना निर्वहन कर रहे हैं। तो बच्चों को किस तरीके से आपने समझाने का कार्य किया सर? पहली चीज़ तो रवि जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो आज का विषय है उसका आप कवर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे वीरी सिंह इंटर कॉलेज में ऑपरेशन जागृति फेज 2 जो हमारी एडीजी जोन महोदय द्वारा चलाया गया है उसके तहत यहाँ पे छात्रों को इकट्ठा करके एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्कूल टीचर्स भी हैं, फैकल्टी मेंबर्स भी हैं और हमारे छात्र और छात्राएँ भी हैं। हमारी पूरी उड़ला की जागृति टीम भी है। हम लोग जो इस जागृति के 4 मुख्य उद्देश्य हैं, 4 जो मुद्दे हैं, जैसे कि छोटी FIR है। दूसरा मुद्दा इसमें ये है जो लड़के लड़की घर छोड़ के चले जाते हैं। तीसरा मुद्दा ये है कि हमारे जो बालिकाओं और महिलाओं के प्रति हिंसा और अपराध होता है उससे कैसे बचाव किया जाए। चौथा जो इसका है साइबर अपराध और उसके बचाव। इन चारों मुद्दों पर आज इनसे परिचर्चा हम लोगों ने की है। साथ ही साथ जो हमारे 2 मुख्य मुद्दे हैं जो इनसे सीधे जुड़े हुए हैं, छोटी FIR, जिसमें आजकल आपने देखा होगा कि महिलाओं और बालिकाओं को एक मुहरा के रूप में, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। विवाद सिविल प्रकृति का होता है लेकिन उससे आपराधिक प्रवृत्ति का बना करके FIR कराई जाती है, जिसका कुप्रभाव सीधे सीधे उस पार्टी पर पड़ता है और समाज पर पड़ता है। उसको कैसे रोका जाए, कैसे हमारी जो प्रतिभाएँ हैं, हमारे जो युवा लोग हैं उन्हें इनसे कैसे बचाया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। और इन बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक क्या कहते हैं इस कार्यक्रम का संचालन किया है। और इन्होंने हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि इस कार्यक्रम को न केवल हम लोग स्वयं पालन करेंगे बल्कि इस कार्यक्रम को हम समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुँचाएँगे। दूसरा जो हमारा किशोरावस्था में एक दूसरे के प्रति प्रेम संबंधों में जो बच्चे हमारे लड़के लड़कियाँ घर छोड़ के चले जाते हैं उसके बारे में भी इनसे विधिवत चर्चा की गई। उस पर भी इन बच्चों ने उसे विधिवत छुड़ा और इस चीज़ को उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, किंतु समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, स्कूल कॉलेज के स्तर पर हमें ऐसा कोई फोरम नहीं मिलता जहाँ पर इन सब चीज़ों पे परिचर्चा हो सके तथा हम लोगों की काउंसिलिंग हो सके। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे स्कूल के जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी अनुरोध किया है कि आप स्कूल में एक जागृति कागज बनाइए, चाहे सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन ही बच्चों से 1 घंटे के लिए जो सॉफ्ट स्किल का कोई भी टीचर हमारा हो उसे बैठाइए और हमारे बच्चे इन परेशानियों जो भी इससे गुजर रहे हों उनसे जरूर इससे बातचीत की जाए और उनके परिवार वालों से भी इसमें बातचीत किया और उनका सही मार्गदर्शन किया जाए। हमारा जागृति कार्यक्रम ये 13 जुलाई तक ये चलेगा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें 40% स्कूल कॉलेज और ग्राम पंचायत और वार्ड को कवर करना है तो हम उससे ज़्यादा कवर कर पाएंगे। इस बार में एक खास बात है कि हम लोगों ने उस एरिया को चुना है, उन चीज़ों को एरिया को करना जहाँ पर इस तरह से ज़्यादा हम लोग हैं। और स्कूल कॉलेज में तो हमारे लिए है ये कि चूँकि स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो स्कूल कॉलेज वाले बच्चे होते हैं कि किसी भी चीज़ को जो ग्रहण करते हैं तो वो उनके संस्कार में चीज़ आ जाती है, उनके आदतों में आ जाती है और वो किसी भी कार्यक्रम को आगे ले जाने में वो सक्षम होते हैं। सर, एक सवाल है सर, जिस तरीके से अभी जो नियम और कानूनों में जो संशोधन हुआ है और अभी हाल ही के प्रोग्राम में आपने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिया, तो सर जो नियम कानून जो बने हुए हैं ये जो नियम हैं वो समाज में और आम जन लोगों के लिए सर कितने मतलब फ़ायदे में हैं? देखिए, अभी तक आपने देखा होगा कि जब से आपके इंटरनेट एक्सप्लोजन हुआ या आपको इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन हुआ, सूचना क्रांति हुई या आपका जो इंटरनेट क्रांति हुई, उसके बाद से आपने देखा होगा कि दुनिया एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट में सिमट के रह गई है। ऐसे में इस जो टेक्निक है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना विवेचना में ये सारे संशोधन एक तरह से आज की आवश्यकता थी। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कानून 3 होते हैं हमारे, ये अंग्रेजों के समय बनाए हुए थे, उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप थे। आज बदलते परिवेश में, बदलती हुई परिस्थितियों में उसमें जो सुधार किया गया है या कुछ प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया है, कुछ प्रावधानों को जो हटाया गया है,
निश्चित रूप से आज की आवश्यकता है। इसमें महिला संबंधी जो भी अपराध थे, इसमें कुछ अपराधों में मृत्युदंड तक की का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ महिलाओं को, बालिकाओं के उनके प्रति जो हिंसा अपराध है उसको कैसे त्वरित न्याय मिले, इसकी भी इसमें व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उसका उपयोग इसमें किया गया है। अब कोई भी सर्च सीजर होगी तो उसमें उसकी वीडियोग्राफी होना कंपलसरी कर दिया। कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि पुलिस ने झूठा फंसा दिया, लेकिन अब हर चीज़ ऑन कैमरा होगी, सारी चीज़ों की वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी वगैरह से या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के उपयोग से ये फ़ायदा होगा कि सभी की इसमें जवाबदेही भी तय हो पाएगी। साथ ही साथ हमारी पूरी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। इसी तरह से प्रोसिक्यूशन के लेवल पर भी चेंजेस किए गए हैं। न्यायपालिका के स्तर पर भी ट्रायल में भी चेंजेस किए गए हैं कि कितने दिनों में संज्ञान लेना है, कितने दिनों में चार्ज फ्रेम करना है, कितने दिनों में विचारण करना है। जो वकील लोग बार बार एडजमेंट ले लेते थे, अब उनके लिए भी व्यवस्था दे दी कि मात्र 2 बार ले सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर की बात नहीं की गई, अब ट्रांसजेंडर को भी इसमें जोड़ दिया गया है। संगठित अपराध जो हमारे IPC में नहीं था, अब BNF में संगठित अपराध को इसमें छोड़ दिया गया है। इस तरह इसमें जो आज की जो आवश्यकताएं थी उसके अनुरूप इसमें बहुत प्रावधानों में परिवर्तन और बहुत नए प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया है। और जो व्यवस्था दी गई है, मान के चलिए जो हमारा पीड़ित है व्यक्ति है उसको त्वरित न्याय सुलभ होगा। क्योंकि इससे पहले की जो व्यवस्थाएं थी वो थी कि दंड देने के लिए, अपराधी को दंड देने की व्यवस्था थी। अब जो व्यवस्था है वो है पीड़ित को न्याय देने की। इसीलिए आपने देखा होगा इसका नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, ये नाम का रखा गया है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है किसी भी पीड़ित व्यक्ति को बहुत ही जल्दी न्याय मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।